बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता वीडियो में हमने बात की थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में होने वाले जम व तदवीन कुरान के बारे में, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में होने वाली फतूहात और होने वाली इस्लामी रियासत की सरहदों में वसअत के हवाले से। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की और मदनी ज़िंदगी के वाक़यात के बारे में, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं दीगर वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मनसब खिलाफत संभाली तो उस वक़्त दो बड़ी ताकतें थी जिनसे मुसलमानों को ख़तरात थे और जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के दर पर थी। एक तो ईरानी सल्तनत थी और दूसरी थी रूमी सल्तनत। रूमियों और शामियों के से तो ग़ज़वा तबूक और ग़ज़वा मोता के दौरान दो हाथ हो चुके थे और दोनों फ़रीक़ैन जो है एक दूसरे की क़ुव्वत से बख़ूबी वाकिफ़ थे। जहाँ तक ईरान की सल्तनत का ताल्लुक़ है तो ये एक बहुत ही मज़बूत सल्तनत थी, लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने खलीफा बने तो इस वक्त जो ईरानी सल्तनत थी वो पहले की बनिस्बत कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि जो इनका सरबराह था वो जो मज़बूत सरबराह था वो मारा जा चुका था और अब जो है वो ख़ातून बादशाहत पर मुतमक्कन थी। तो मुल्क के अंदर, ईरान के अंदर जो है वो खाना जंगी की सूरत हाल थी। लेकिन बहरहाल जो ईरानी सल्तनत थी वो मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा थी इस कमज़ोरी के बावजूद भी। तो इस दौर में जो ईरानी सल्तनत थी वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ तैयारियों में मसरूफ़ थी। इसका पता जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को चला तो उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद की सरपरस्ती में दस्ता तैयार करवाया और खालिद बिन वलीद ने जो ईरानी बादशाह थे उनको इस्लाम की दावत दी, और जब उन्होंने कबूल नहीं की तो इसके बाद इस्लामी फ़ौज और ईरानी फ़ौज दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा मार्का हुआ जो कि जंग ज़ातुल सलासल में हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी कायदाना सलाहियतों के जौहर दिखाए और पामर्दी से मुकाबला करते हुए अपनी जंगी हिकमत अमली को बरोकार लाते हुए मुसलमानों को फ़तह दिलाई। ये कामयाब फ़तह थी। इसमें माल गनीमत बहुत सारा हाथ आया और माल गनीमत के साथ साथ जो हाथी हैं वो भी मुसलमानों के हाथ लगे, और ये हाथी जो है अरब के लोगों ने पहले नहीं देखे थे, लिहाजा इन हाथियों को मदीना की गलियों में घुमाया गया और लोगों ने इनका नज़ारा किया। उसके बाद ईरानियों से एक और जंग तय पाई जो कि जंग मज़ार थी, और इसमें भी मुसलमानों ने पामर्दी से ईरानियों का मुकाबला किया और इस जंग में 30,000 ईरानी जो है वो मारे गए। इसके बाद जंग दजला में ईरानियों के साथ मुसलमानों का मुकाबला हुआ। उसके बाद मार्के अलीस में खालिद बिन वलीद ने भरपूर मुकाबला करते हुए ईरानियों को शिकस्त दी। जंग अलीस के बाद हीरा को फ़तह किया गया और ईरानी हौसले जो हैं वो इतनी शिकस्तों के बाद काफ़ी पस्त पड़ गए थे और वो जान चुके थे कि मुसलमानों का मुकाबला करना इतना आसान नहीं। लिहाजा हीरा की फ़तह के दौरान, हीरा के मार्के के दौरान हज़रत खालिद बिन वलीद ने जो ईरानी दुश्मन थे इनको ऑफ़र की कि वो मती हो जाएं और फ़िदिया देने के लिए तैयार हो जाएं या इस्लाम कबूल कर लें तो जंग को ख़त्म किया जा सकता है। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके लिए और कोई चारा नहीं है तो वो हज़रत खालिद बिन वलीद की खिदमत में हाज़िर होकर उन्होंने सुलह के लिए इक़दामात किए और 1,90,000 सालाना दिरहम देने पर एक तहरीरी मुआहदा हुआ और सुलह कर ली गई। इसके बाद अंबार के इलाके को फ़तह किया गया, ये भी हज़रत खालिद बिन वलीद की सरपरस्ती में हुआ, और इसके बाद अंबार के बाद ऐन तमर के इलाके में हज़रत खालिद बिन वलीद ने धावा बोला और ईरानियों को खूब सबक सिखाया।
عین التمر کے علاقے کی فتح کے دوران ہی موسیٰ بن نصر جیسے جرنیل جو ہیں وہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہوئے. انہوں نے اسلام قبول کیا اور بعد میں مسلمانوں کے لیے عظیم فتوحات کی. تو اس طرح سے جو ایرانی سلطنت تھی اس کو خالد بن ولید کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد خالد بن ولید کی مدد سے جو مسلمان فورس تھی اس نے مطیع کر لیا. دوسری طرف رومیوں اور ایرانیوں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے 4 مستقل سپہ سالار مقرر کیے اور 4 لشکر تیار کیے. اور ان لشکروں کے جو سپہ سالار تھے ان کے نام کچھ اس طرح ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح حمص کے لیے تھے، حضرت عمر بن العاص فلسطین کے لیے، یزید بن ابی سفیان دمشق کے لیے اور شرجیل بن حسنہ اردن کے لیے. تو یہ چاروں سپہ سالار اپنی اپنی فوج کو لے کر مدینہ سے نکلے اور شامی اور رومی جو سلطنت ہے اس کا مقابلہ کرنے کے در پر تھے. لیکن وہاں پہنچ کر اپنے اپنے علاقے میں پہنچ کر جو ان کو سامنا کرنا پڑا وہ ہرقل کی جانب سے ایک بڑی فوج تھی اور اس فوج نے مسلمانوں کو ایک مقام پر ایک مرکز پر جمع ہونے نہیں دیا. لہذا مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی. جو اسلامی لشکر کے سربراہان تھے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو خط لکھ بھیجا کہ انہیں مزید نفری کی ضرورت ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو جو اس وقت عراق میں تھے ان کو بلوا بھیجا اور ان کو اس لشکر کے مدد کے لیے روانہ کر دیا. حضرت خالد بن ولید کو اطلاع ملی کہ 1 لاکھ کا لشکر جرار جو کیسر روم نے بھیجا تھا وہ اجنادین کے علاقے میں جمع ہے. تو حضرت خالد بن ولید ابو عبیدہ بن جراح کو لے کر اجنادین کی طرف روانہ ہوئے اور دونوں فوجوں کے درمیان شدید جنگ ہوئی. اور اس شدید جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی اور جنگی بصیرت کی وجہ سے جو ہے مسلمان یہ جنگ جیت گئے. اور یہ دور تھا 13 ہجری جمادی الاول کا، جبکہ رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان شدید جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. رومیوں سے مقابلہ کرنے کے بعد خالد بن ولید نے دمشق کا رخ کیا اور دمشق کو فتح کیا. اور اس ایرانیوں اور رومیوں کے کو شکست دینے کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں مزید چھوٹی چھوٹی فتوحات ہوئی جن میں توج اور مکران کے علاقے بھی شامل ہیں. اور جو سارا مال غنیمت جمع ہوتا تھا اس کو مدینہ روانہ کر دیا جاتا تھا خلیفہ کی طرف. اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ابوبکر صدیق کی علالت اور ان کے وصیت کے بارے میں. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.